और इसकी कुछ बैकग्राउंड में इस तरह से बताना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह प्राइवेट रेवलेशन के जरिए या मतलब उनको जाती तौर पर उस पर मुकद्दसा मार्गरेट मैरी पर जाहिर होते रहे। और ये 16वीं सदी की बात है जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक दिल मुकद्दसा मैरी मार्गरेट मैरी पर जाहिर किया और उसको दिखाया कि मेरा दिल किस कदर इंसानियत से भरा हुआ है, हलीमी और फरोतनी से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है दुखी इंसानियत के लिए। और मैं चाहता हूं कि कोई भी शख्स गुनाहगार हलाक ना हो, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरी इस तस्वीर को दुनिया में जाहिर करो ताकि लोग जानें कि मेरा दिल किस तरह का है। और मेरा दिल दुखी है और लोग आज भी मुझे दुख देते हैं जब गुनाह करते हैं। और मेरा दिल आग से, यानी मेरे प्यार की आग इतनी है कि वो भड़कती है, लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करता। तो मुकद्दसा में मार्गरेट मैरी पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होते हैं और इस दिल की अहमियत के बारे में बताया जाता है। और कैथोलिक कलीसिया एक कदीम रवायत है कि हम इस तस्वीर के सामने खड़े होकर जो है वो दुआ करते हैं और खुदावंद से फजल मांगते हैं कि खुदावंद हमें कसरत से अपना फजल अता करे। हम कुछ जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी तारीख के बारे में। और मुकद्दसा मार्गरेट मैरी एलकोक इसका नाम है, उन पर खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से जाहिर हुए, थोड़े से ही हम मुकद्दसा मार्गरेट मैरी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कमारी जो है वो मुकद्दसा थी। आप 22 जुलाई 1647 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। आपके वालिद एक जज थे और आपका एक भाई काहिन था। आपकी इब्तदाई तालीम और तरबियत आपकी एक करीबी अजीजा से हुई जो काफी मालदार लेकिन बे औलाद थी। 7 बरस की उम्र में ही आपने अपने तौर पर पाकदामनी की जिंदगी बसर करने का वादा किया। आपकी अजीजा की वफात के बाद अचानक आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब आपको एक करीबी स्कूल भेजा गया जिसका निज़ाम गरीब क्लारा जमायत की सिस्टरों के हाथ में था। यहीं पर आपने पाक शाकत का साक्रामेंट और बाद अज़ां इस्तेकाम का साक्रामेंट भी हासिल किया। इसी दौरान आप पर बीमारी का शदीद हमला हुआ और आपको स्कूल छोड़कर मजबूरन घर जाना पड़ा। आप बहुत कोशिशों के बावजूद सेहतयाब ना हो सकी। इस पर आपकी वालिदा ने आपको मुकद्दसा मरियम के सामने इस वादे के साथ पेश किया कि अगर आप सेहतयाब हो गई तो वो आपको मुकद्दसा मरियम की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। बीमारी की हालत में भी आप दुआ को वक्त देती थी और अक़दस यूकरिस्त हासिल करके तसल्ली पाती थी। इसी अरसा के दौरान खुदावंद यस्सु मसीह खुद आपको दुख उठाते हुए दिखाई देते थे, जिससे आपको दुख बर्दाश्त करने में बड़ी तकवीत मिलती थी। जब आप 17 बरस की हुई तो आपको आपकी वालिदा ने आपकी जिंदगी का फैसला करना चाहा। आप खुद भी अपनी वालिदा के ख्यालात की हामी थी। एक रोज अक़दस यूक्रिस्ट लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आप पर जाहिर हुए और अपनी मोहब्बत के बारे में आपको बताया। इसके बाद आपने एक बार फिर खुदावंद के लिए जिंदगी देने का वादा कर लिया। 24 वर्ष की उम्र में 25 जून 1671 में
आप एक करीबी कॉन्वेंट में दाखिल हो गईं और यहीं हमारे खुदावंद यीशु मसीह आप पर दोबारा जाहिर हुए और आपको हुक्म दिया कि इसके अक़दस दिल की अकीदत और अजमत को आम किया जाए। जून 1675 को खुदावंद यीशु मसीह ने आपको कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद के बाद, इसको हम कॉर्पस क्रिस्टी कहते हैं, फीस्ट ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी, इस ईद के बाद आने वाले जुम्मे को अक़दस दिल की अजमत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसमें लोग तौबा करें और अक़दस यूकरिस्ट हासिल करें। इससे मुराद ये भी थी कि लोग जाने कि हमारे खुदावंद ने हमें कितना ज़्यादा प्यार किया है। जब आपने इस पैगाम को आम करना चाहा, इब्तिदा में तो आपको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी, ताहम एक मकामी काहिन के साथ मिलकर आप खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस दिल को आम करने और इसका यौम यादगार मनाने में कामयाब हो गए। इस तरह 21 जून 1686 में पहली बार आपके कॉन्वेंट में खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस दिल की ईद मनाई गई और खुदावंद के दिल की वो रोया जो आपने देखी थी, उसको हाकिम वक्त के परचम का हिस्सा बनाया गया। बाद 1837 में फ्रांस को खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस दिल के नाम से मखसूस किया गया। 1856 में पापाए आज़म पाइस नवी ने इस ईद को आलमगीर कलीसिया में मनाने का फरमान जारी किया, जबकि पापाए आज़म पाइस 11वें ने इसको बड़ी ईद करार दिया। आप 17 अक्टूबर 1690 में अब्दी नींद सो गईं। तो ये था मेरे अजीजों इस मुकद्दसा के बारे में कि किस तरह से खुदावन इस पर जाहिर होता रहा। अब हम थोड़ी बात करेंगे कि कलाम हमें क्या बताता है यीशु के पाक दिल के बारे में। यूहन्ना 10 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है कि मैं और बाप एक हैं। यानी मैं और बाप एक का मतलब ये है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अकीदत पेश करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो हम बाप के साथ एक हो जाते हैं। और मत्ती 11 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है कि मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के तरह, जिस तरह वो हलीम और फरोतन है, इसी तरह हमें भी अपने दिल में हमेशा हलीमी और फरोतनी को जगह देनी है और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि यीशु मसीह की इस तस्वीर में आपको दिल के ऊपर आग नजर आती है। तो खुदा जो है वो मेरे जीजो आग है और यीशु की दिल के ऊपर जो ये आग जल रही है, इसका यही मतलब है कि खुदा हमसे प्यार करता है और वो प्यार इतना प्यार करता है कि उसका दिल आग में जल रहा है, प्यार की आग में जल रहा है। और लूका 12 बाब 49 आयत में लिखा है कि मैं जमीन पर आग लगाने आया हूँ। आई हैव कम टू सेट द अर्थ ऑन फायर। तो मेरे अजीजों, जमीन पर आग लगाने का ये मतलब नहीं कि मैं सबको आग लगा दूंगा, सबको मैं जो है वो दोजख में फेंक दूंगा, आग में डाल दूंगा। मेरे अजीजों, आग लगाने का यही मतलब है कि जब हम किसी घर में, मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह को कोई कबूल कर लेता है और उसके माँ बाप कबूल नहीं करते, तो उस घर में देखा जाए तो एक तरह से आग लग जाती है, उस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने प्यार की आग में हमें जलाना चाहता है। अगर हम दुनियावी तौर पर अगर इस मिसाल को लेते हैं, अगर कोई लड़की और लड़का आपस में प्यार करते हैं, तो वो इतने प्यार में जल रहे होते हैं कि उनका दिल जो है वो आग में जल रहा होता है। मेरे जीजो, यीशु के प्यार हमारे लिए इतना है कि उसका दिल जो है वो
हमारे लिए प्यार की आग में जल रहा है और वो चाहता है कि हम उसके करीब आएं, उसकी मानंद बने, और वो चाहता है कि हम निजात पाएं। और फिर आग की अलामतें कलाम मुकद्दस में और भी जगहों पर बयान की गई हैं। जिस तरह के अमाल 2 बाब 3 आयत में जब रूहुल कुदस ईद पेंतिकोस पर नाजिल होता है तो आग की जुबानों की मानंद जाहिर होता है। और मेरे अजीजों, यीशु के पाक दिल की जो अलामतें हैं, उसमें जो शोले हैं, शोले इस बात को जाहिर करते हैं कि यीशु की सलीब जो थी, वो सलीब के दुखों को याद करते हैं, जहां पर हाथों पैरों में कील ठोके गए और सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और इसके पहलू में नेजा और भाला मारा गया, जहां से खून और पानी बह निकला। अगर हम इसराइल की सौख्ती कुर्बानियों को याद करते हैं, जो वो खुदा को नजर करते थे, तो उनकी कुर्बानी उस वक्त कबूल होती थी जब आसमान से आग नाजल होती थी और उस कुर्बानी के गोश्त को जो है वो जला देती थी। तो उस वक्त इसराइली समझते थे कि खुदा ने हमारी इस नजराने को, इस कुर्बानी को कबूल किया है। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की कुर्बानी, जो कि आला दर्जे की, बाप को अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी देना पड़ी, जो कि हतमी कुर्बानी थी। अब इसके बाद बाप को किसी और सौख्ती कुर्बानी की जरूरत नहीं। बाप और बेटे की लाजवाल मोहब्बत, जो कि उनके प्यार की आग थी, उसको जाहिर करती है। फिर बनी इसराइल पर खुदा बियाबान में उनकी रहनुमाई के लिए रात को आग का सतून बनकर जाहिर होता था। और मेरे अजीजों, रोशनी जो है या नूर जो है, वो भी खुदावंद यीशु मसीह नूर की अलामत है। मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है, जब हम जलाते हैं और ये गाते हैं कि चलते चलते नूर में यीशु के साथ, मेरे अजीजों, यीशु नूर है। यूहन्ना 8 बाब 12 में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और हमें भी वो रोशनी से भी वो कहता है कि तुम भी रोशनी हो और अपनी रोशनी दूसरों तक फैलाओ। मेरे अजीजों, नया यरूशलेम में जब हम जाएंगे तो उस नए यरूशलेम में किसी रोशनी की जरूरत नहीं होगी। वहां पर नूर ही नूर होगा, खुदा का जलाल होगा, रोशनी ही रोशनी होगी। ना वहां पर सूरज की रोशनी कोई काम करेगी, ना चांद की, ना कोई और रोशनी, क्योंकि खुदा का नूर ही इतना होगा कि वहां पर रोशनी ही रोशनी होगी। और मेरे अजीजों, तस्वीर में कांटों का ताज भी दिखाया जाता है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कांटों का ताज सर पर पहना। और वही कांटों का ताज यीशु के इस पाक दिल की तस्वीर पर भी है और सलीब का निशान भी है। और इसमें से जो रोशनी है वो भी यीशु नूर है कि रोशनी नजर आती है। और मेरे अजीजों, नेजा या तीर जो है, वो ये अलामत समझा जाता है कि यीशु के दिल में जब पहलू में जब नेजा लगा तो वो उस तीर से खून और पानी बह निकला। मेरे अजीजों, कलीसिया की पैदाइश वहीं से होती है और यीशु का पाक बदन और खून और उसका पानी और खून की मानद जो बहना है, आज डिवाइन मर्सी को भी जाहिर करता है। और ये खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी और उसका प्यार और उसकी मोहब्बत की अलामत है, उसको जाहिर करता है। गुनाह नेजा जो है, वो गुनाह की अलामत भी समझा जाता है। मेरे अजीजों, यस, आज हमारे गुनाह जो है वो भी खुदावंद यीशु मसीह को दुख देते हैं और उसमें जो उसका खून और पानी बह निकलता है, उसके हमारे गुनाह जो हैं उसके दिल को छेदते हैं और वो परेशान होता है और वो हमारे लिए जो है वो परेशान है कि हम उसकी सलीब की कुर्बानी को रायगा ना जाने दें। हम उसके खून को जो उसने
कलवरी पर बहाया वो रायगा ना जाए, उसकी सलीब की कुर्बानी रायगा ना जाए। हमने दूसरों को बताना है कि खुदावन यीशु का दिल कितना पाक है और कितना दुख भरा है, और वो आज भी हमारे लिए अपनी बाहें फैलाकर हमारा इंतजार करता है। मेरे जो खुदावन इस मसीह ने मुकद्दसा मार्गरेट मैरी अलकॉक के साथ ये वादे किए, और यीशु के पाक दिल के वादे 12 वादे हैं, जो खुदावन इस मसीह ने कहा कि अगर मेरे इस पाक दिल की कोई अकीदत करेगा जिस घर में होगी, मैं उसको उसके साथ मैं 12 वादे करता हूँ। और मेरे जो ये वादे जो हैं वो बताए गए हैं कि खुदावन इस मसीह ने जो किए गए। खुदावन इस मसीह के नहायत पाक दिल के 12 वादे ये हैं। पहला वादा, मैं अब अपने अकीदतमंदों की रोजमर्रा जिंदगी में तमाम जरूरी बरक़ात और फजाइल नाजिल करूंगा। जो मेरे पाक दिल से दुआ करेगा, उसकी अकीदत करेगा, उन अकीदतमंदों को क्या करूंगा, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरी बरक़ात और फजाइल हैं वो नाजिल करूंगा। दूसरा वादा, मैं अपने अकीदतमंदों के खानदानों में अमन और सलामती कायम करूंगा। मैं अपने अकीदतमंदों की तमाम मुश्किलात और मुसीबतों में उन्हें तसल्ली दूंगा। चौथा वादा, मैं अपने अकीदतमंदों के लिए उनके तमाम दुश्मनों और मौत के खिलाफ महफूज पनाहगाह हूंगा। पांचवा, मैं अपने अकीदतमंदों के कारोबार में कसरत से बरकत डालूंगा। छठा, गुनाहगार मेरे दिल में रहम का मंबा और शिफा का बहरे बेकरा पाएंगे। सातवां, मेरे इलाही दिल की अकीदत से पस मुर्दा और शीर गरम रूहें सरगरम होती जाएंगी। आठवां, मेरे इलाही दिल की अकीदत से सरगरम रूहें बड़ी तेजी से कामलियत की बुलंदियों को छुएंगी। नवा, मैं हर उस घर को जहां मेरे पाक दिल की तस्वीर लगाई जाएगी और उसकी ताजीम की जाएगी कसरत से बरकत दूंगा। दसवां, मैं उन काहिनों को जो मेरे पाक दिल की अकीदत को फरोग देते हैं संग दिलों को तब्दील करने का फजल अता करूंगा। 11वां, जो लोग मेरे पाक दिल की डिवोशन यानी अकीदत को फरोग देते हैं उनके नाम मेरे दिल में नक्श होंगे जो हरगिज मिटाए ना जाएंगे। 12वां, मैं अपने दिल की सारी मोहब्बत और कुव्वत से वादा करता हूँ कि मेरा लामहदूद इलाही प्यार इन सब को जो 9 महीने लगातार हर पहले जुम्मा को पाक मास में शामिल होंगे, मौत से पहले उन्हें इतराफ का फजल अता करूंगा। ना तो वो मेरी नाराजगी में और ना ही बीमारों का साक्रामेंट हासिल किए बगैर रिलत करेंगे। मेरा इलाही दिल मौत के वक्त उनकी महफूज पनाहगाह होगा। आमीन। ये देखें, मेरे जिस काशफा में भी लिखा है 2 बाब 4 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस खुदावंद के पाक दिल की अकीदत हमें तरगीब देती है कि हम खुदा के साथ टूटे हुए मोहब्बत के रिश्ते को बहाल करें और अपने दिल खुदा की नजर करें, उसके पास आए जो बुलाता है कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। आओ हम उससे मोहब्बत का दर्स हासिल करें और उसके पाक दिल की अकीदत और मोहब्बत में बढ़े जो नहायत कदीम डिवोशन है, जिसका बाकायदा आगाज 1673 से लेकर 75 में हुआ। और मैं हमारे खुदा मसीह की यही ख्वाहिश हुई कि जब उसने मार्गरेट मैरी पर जाहिर होकर उसे मोहब्बत के शोलों में जलता हुआ नहायत पाक दिल दिखाया और फरमाया, देखो ये दिल जो हर इंसान से बेहद प्यार करता है और मोहब्बत करने में हरगिज कमी नहीं करता, लेकिन मेरी मोहब्बत के बदले में मुझे नफरत, रुसवाई और नाशुक्रगुजारी मिली है। मेरा दिल हर लम्हा इंसानों की मोहब्बत में तड़पता है, मेरी रहमत जोश मारती है और मैं मोहब्बत का प्यासा हूँ। मैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मांगता हूँ।
जो लोग मेरे पाक दिल से मोहब्बत रखते हैं और दूसरों तक फैलाते हैं, उन्हें मैं अपने वादों में शामिल करूंगा। उनको बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करूंगा। मेरे अजीजों, हमारी यही दुआ है कि यीशु के पाक दिल, हम दुआ करते हैं कि ऐ यीशु के पाक दिल, तेरी बादशाही आए। हमारे खुदावंद की दिली ख्वाहिश यही है कि उसके पाक दिल की अकीदत को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, ताकि हर दिल और हर घर में उसकी मोहब्बत की बादशाहत कायम हो जाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन।